हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेके बीजेपी विधायक नीतीश राणे की एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। यानी नीतीश राणे ने विधानसभा में एक बहुत बड़ा बयान दिया दिशा सालियान की इस केस को लेकर। विचार करू, दिशा सालियांची अगर खरंच आत्महत्या असेल, खरंच आपण समजू की ती आत्महत्या त्या मुलीने केली, मग तिच्या राहणाऱ्या जे इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज का गायब केले गेले, तिच्या त्या वॉचमॅनला का गायब केलं गेलं, त्या रात्री 8 आणि 9 तारखेच्या रात्रीच्या 8 आणि 9 तारखे जूनचं तिकडचा वॉचमॅन गायब, तिकडचा सीसीटीव्ही गायब, तिकडचा जो व्हिजिटरची जे पुस्तक आहे त्याच्या 8 आणि 9चे 2 पानं गायब। मी आज पण जवाबदारीने सांगतो कि ती आत्महत्या नहीं, हत्या है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान की जो आत्महत्या जो हम देख रहे हैं, ये असल में आत्महत्या है नहीं, जो कि उनका गैंग रेप करके उनको हत्या किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, विधानसभा में उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास इस घटने का एक गवाह भी है। और साथ ही साथ इस घटने की वर्णन करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास एक पेन ड्राइव है और उस पेन ड्राइव में दिशा सालियान की सामूहिक बलात्कार करने के बाद जो उनकी हत्या की गई थी, इसके बारे में पूरा डिटेल रिकॉर्ड उनके पास है। और साथ ही साथ उनके पास जो चश्मदीद गवाह है, उनका जो डिटेल है, यानी उनका जो बयान है, वो भी उस पेन ड्राइव में स्टोर्ड है। और वो पेन ड्राइव नीतीश राणे बहुत जल्द सीबीआई के पास हैंडओवर कर देंगे, ताकि सीबीआई जो दिशा सालियान मामले की जांच कर रहे हैं, इस काम पे थोड़ा सा तेजी आए। जैसे कि हम सब किसी को पता है कि दिशा सालियान की पेरेंट्स की तरफ से नारायण राणे और नीतीश राणे को कुछ दिन पहले ही एक चेतावनी दिया गया था, ताकि वो लोग उनकी बेटी को बदनाम ना करें। और उसके बाद कोर्ट के तरफ से बाप बेटे की बयान को दर्ज किया गया। और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया हुआ नीतीश राणे की एक इंटरव्यू में जब उनसे सवालात किया गया दिशा सालियान की केस के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम मान ले कि दिशा सालियान आत्महत्या किया है, तो फिर उनकी अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज किस लिए गायब है। साथ ही साथ उस बिल्डिंग की चौकीदार भी गायब है। उन्होंने आगे कहा कि उस बिल्डिंग पे आने जाने की रिकॉर्ड रखने के लिए जो रजिस्टर का खाता है, उस खाते का 8 और 9 नंबर पेज भी गायब है। दिशा की मंगेतर रोहन रॉय, जो कि उनके साथ रहता था, वो भी एक आई विटनेस था। तो उनकी खोज अब किस लिए नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ नीतीश राणे ने यह भी कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कह सकता हूं कि यह एक आत्महत्या नहीं, बल्कि यह एक हत्या ही था। और सिर्फ इतना ही नहीं, नीतीश राणे ने यह भी कहा कि किसी एक को बचाने के लिए खास तरीके से यह सीबीआई जांच किया जा रहा है। और उस पेन ड्राइव में रिकॉर्ड बातचीत से पता चलता है कि दिशा सालियान की सामूहिक बलात्कार और हत्या में राज्य की एक मंत्री भी मिला हुआ है। और उसी के साथ साथ नीतीश राणे का दावा यह भी है कि मैं अदालत के माध्यम से इस पेन ड्राइव को सीबीआई तक पहुंचा दूंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर जो चश्मदीद गवाह है, उनकी जान भी जा सकता है। तो आखिर में बात बस इतना ही है कि दिशा सालियान की मृत्यु के बारे में जो भी रिकॉर्ड था, वो नीतीश राणे के पास है। और साथ ही साथ उनके पास एक चश्मदीद गवाह भी है, जिसके माध्यम से वो दिशा सालियान को जस्टिस दे सकते हैं। और ये तो सिंपल सा बात है कि अगर दिशा सालियान की केस हमारे सामने क्लियर हो जाएगा, अगर दिशा को जस्टिस मिल जाएगा, तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जस्टिस आना तय है। अब बात इस जगह पे है कि नीतीश राणे के पास जो एविडेंस है, उनकी पेन ड्राइव पर जो एविडेंस है, क्या वो सच है या नहीं, या फिर सीबीआई को ये एविडेंस देने के बाद क्या सीबीआई सही से उस एविडेंस को लेके काम करता है, या फिर सीबीआई जो इतना दिन तक करते आए हैं नीतीश राणे के मुताबिक, यानी किसी एक को बचाने के लिए सीबीआई के तरफ से जांच ठीक तरह से नहीं किया गया, तो अगर वो ही होगा तो फिर ये सबूत कोई काम पे नहीं लगेगा। और अगर वो सबूत सही है, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुशांत और दिशा सालियान की केस में बहुत जल्द हमें एक अच्छा खबर सुनने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इस विषय में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, बस मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।